नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2020-21 का BD 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का आंसर की देखेंगे। प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से ज्ञान का कौन सा प्रकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का सा। आ और बा दोनों, परा विद्या बा अपरा विद्या अर्थात दोनों। अगला प्रश्न है दूसरा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दो का बा, विद्यालय एवं कक्षा में। अगला प्रश्न है 3 नंबर, दर्शन की वह शाखा जो ज्ञान व इसकी विधियों से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर का बा, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का दा, उपयुक्त सभी, विद्यालय में, समाज में और माता पिता से, तीनों जगह से। अगला प्रश्न है 5 नंबर, ज्ञान प्रसार की दशाएं हैं, ज्ञान प्रसार की आवश्यक दशाएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का दा, उपयुक्त सभी, सीखने वाले की इच्छा, विषय वस्तु की समानता, समझ। 5 का सही जवाब है दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 6 नंबर, सूचना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का दा, उपयुक्त सभी, स्थिर स्वरूप, आंकड़ों पर आधारित, व्यवस्थित आंकड़े, तीनों। अगला प्रश्न है 7 नंबर, विश्वास का संबंध होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, निश्चितता से। ठीक है, 7 का सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है 8 नंबर, मानव निर्माण की शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का सा, विवेकानंद। अगला प्रश्न है 9 नंबर, प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का बा, प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है 10 नंबर, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, कपिल। अगला प्रश्न है 11 नंबर, करिकुलम शब्द की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का बा, क्यूरेरे। 11 का सही जवाब है बा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, पाठ एवं पाठ सहगामी क्रियाओं का योग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का सा, पाठचर्या। अगला प्रश्न है 13 नंबर, पाठचर्या के दार्शनिक आधार का संबंध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का आ, विचारों से। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। यह परिभाषा दी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का सा, मुनरो ने। अगला प्रश्न है 15 नंबर, पाठचर्या के घटक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का दा, उपयुक्त सभी, उद्देश्य, शिक्षण व्यूह, रचना, मूल्यांकन, तीनों। अगला प्रश्न है 16, पाठ वस्तु भाग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का आ, पाठचर्या का। अगला प्रश्न है 17 नंबर, कौन सा पाठचर्या का प्रारूप विषय वस्तु पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का बा, विषय केंद्रित प्रारूप। अगला प्रश्न है 18 नंबर, क्रिया आधारित पाठचर्या के पिता कहे जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का सा, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है 19 नंबर, पाठचर्या की प्रभावशीलता का निर्धारण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का सा, मूल्यांकन द्वारा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, माध्यमिक स्तर की पाठचर्या को कोर्स ए व कोर्स बी में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का बा, हंटर कमीशन ने।
अगला प्रश्न है 21, पाठचर्या का मूल्यांकन करने में उपयोग होने वाली विधि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का द। निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, तीनों। अगला प्रश्न है 22, शिक्षण शास्त्र का संबंध होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का द। ठीक है, 22 का सही जवाब है द, शिक्षण विधियों से। तो शिक्षण शास्त्र का संबंध होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा द शिक्षण विधियों से। अगला प्रश्न है 23, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का ब, कार्य अनुभव प्रदान करना। अगला प्रश्न है 24, पाठचर्या व्यवस्थापन का उपागम निम्न में से कौन सा नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का आ, समस्या समाधान उपागम। अगला प्रश्न है 25, निम्न में से कौन छात्र केंद्रित शिक्षा का समर्थक नहीं था। ध्यान रखना, कौन सा नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का सा, प्लेटो जो थे छात्र केंद्रित शिक्षा का समर्थक नहीं थे। अगला प्रश्न है 26, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखना, 26 का सही जवाब हो जाएगा बा, फोवेल ने। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। सही जवाब हो जाएगा बा, फोवेल ने। अगला प्रश्न है 27, स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का बा, स्कूल। अगला प्रश्न है 28, विद्यालय के क्या कार्य हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का द, उपयुक्त सभी, बौद्धिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, तीनों। अगला प्रश्न 29, विद्यालय संगठन की क्या विशेषता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का ब, सहयोग का अभाव। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्न में से किसने पोस्ट कार्ड सूत्र द्वारा प्रशासनिक कार्यों का वर्णन किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का सा, गुलिक ने। अगला प्रश्न है 31, शैक्षिक प्रशासन का प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का बा, निरंकुश प्रशासन, क्योंकि ये प्रशासन का नहीं है बल्कि एक तानाशाह का है, इसको बोलते हैं डिक्टेटर, लोकतांत्रिक, विशिष्ट, ये सारे दोनों हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का बा। अगला प्रश्न है 32, शैक्षिक व्यवसाय की मुख्य विशेषता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का द, उपयुक्त सभी, सकारात्मक दृष्टिकोण, जवाबदेही, प्रतिबद्धता, तीनों। अगला प्रश्न है 33, आधुनिक प्रशासन प्रक्रिया का जन्मदाता कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का बा, हेनरी फेयाल। अगला प्रश्न है 34, प्रजातांत्रिक प्रशासन आधारित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का आ, आपसी समझ पर। अगला प्रश्न है 35, समाज का दर्पण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का सा, विद्यालय। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 36, विद्यालयों की तनाव संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का ब, निर्देशन एवं परामर्श। अगला प्रश्न है 37, कर्मचारी प्रदर्शन का अधिकृत व्यक्ति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का द, प्रधानाचार्य। ध्यान रखना, कर्मचारी प्रदर्शन का अधिकृत व्यक्ति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का द, प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है 38, विद्यालय प्रशासन के स्तर को सर्वोत्तम किसके द्वारा आकलित कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का बा, सीखने के परिणाम। अगला प्रश्न है 39, निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का बा, क्रियाशीलवाद। अगला प्रश्न है 40, प्रधानाध्यापक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। सही जवाब हो जाएगा बा, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। अगला प्रश्न है 41, निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रधानाचार्य के गुणों में सम्मिलित होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का द, उपयुक्त सभी, श्रेष्ठ श्रोता, अच्छा शिक्षाविद, उत्तरदायित्व निर्वहन की योग्यता। अगला प्रश्न है 42, विद्यालय निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का सही जवाब है सा, आ और बा,
दोनों, प्रधानाचार्य द्वारा और शिक्षक द्वारा, दोनों द्वारा। ठीक है, तो 42 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है 43, पाठ से आगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, सुसमयोजित व्यक्तित्व का विकास करना। अगला प्रश्न है 44, निम्न में से कौन सी पाठ से आगामी क्रिया नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का द, कक्ष शिक्षण। 44 का सही जवाब है द। अगला प्रश्न है 45, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य नहीं है? नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 45 का द, शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति हेतु उपयुक्त कदम उठाना। अगला प्रश्न है 46, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का सा, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। अगला प्रश्न है 47, प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है? तो 47 का सही जवाब हो जाएगा सा, मातृभाषा। अगला प्रश्न है 48, परंपरागत प्रतीकों के माध्यम से संप्रेषण करने की प्रणाली को कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का बा, भाषा। अगला प्रश्न है 49, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल क्लाइमेट का कारक है? सही जवाब हो जाएगा 49 का द, उपयुक्त सभी, सुरक्षा, पारस्परिक संबंध, शिक्षण एवं अधिगम। अगला प्रश्न है 50, नेतृत्व की मुख्य विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 50 का द, उपयुक्त सभी, आत्मनिर्भरता, सहयोग में विश्वास, उद्देश्य स्पष्टता, तीनों। अगला प्रश्न है 51, शिक्षा विषय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, समवर्ती सूची का। समवर्ती मतलब हो जाता है केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है, दोनों के अंदर आता है। ठीक है, पहले ये संघ सूची था, फिर राज्य सूची का हो गया, और फिर जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इस पर कानून नियम जो भी है राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर केंद्र सरकार का ही माना जाएगा। तो 51 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है 52, माध्यमिक शिक्षा आयोग को कहा जाता है? 52 का सही जवाब हो जाएगा बा, मुदालियर कमीशन, बा, मुदालियर कमीशन। अगला प्रश्न है 53, भारतीय संविधान में 66वां संशोधन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का आ, 2002 में। ठीक है, 53 का सही जवाब हो जाएगा आ। अगला प्रश्न है 54, एनकेसी से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का बा, नेशनल कॉलेज कमीशन। अगला प्रश्न है 55, एनसीएफ 2005 से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का सा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ध्यान रखना 2022 में भी पूछा गया, मैं पहले बताया, प्रश्न रिपीट करता है। अगला प्रश्न है 56, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का बा, स्वयं पित्रोदा। अगला प्रश्न है 57, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर शांति शिक्षा को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का, 57 का सही जवाब है बा, प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है 58, एनसीएफ 2005 में निम्न में से कौन से भाषा सूत्र के शिक्षण की वकालत की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिभाषा। अगला प्रश्न है 59, आरटीई एक्ट 2009 के द्वारा निम्न में से कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है 60, आरटीई एक्ट 2009 से तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, राइट टू एजुकेशन 2009। 60 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है 61, एनसीएफटीई 2009 संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का सा, शिक्षक शिक्षा से। 61 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है 62, बोझ के बिना सीखना किसका मुख्य उद्देश्य था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का आ, एनसीएफ 2005। अगला प्रश्न है 63, निम्न में से ई अधिगम में कौन से माध्यम का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 63 का द, उपयुक्त सभी, मौद्रिक माध्यम, दृश्य माध्यम, संप्रेषण माध्यम, तीनों। अगला प्रश्न है 64, टोली शिक्षण की मुख्य विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का सा, सहयोग पर आधारित। अगला प्रश्न है 65, व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का आ, स्किनर। अगला प्रश्न है 66, निम्न में से कौन सा बाल
केंद्रित शिक्षा का आधुनिक उपागम नहीं है। नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का सा, लेक्चर विधि। अगला प्रश्न है 67, निजी शिक्षा एजेंसियों द्वारा नियंत्रण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का सा, उपयुक्त दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा। ठीक है, तो 67 का सही जवाब हो जाएगा सा। 68, एनजीओ से तात्पर्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का बा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न 69, नेतृत्व का प्रकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का दा, उपयुक्त सभी, निरंकुश नेतृत्व, लोकतंत्रात्मक नेतृत्व, हस्तक्षेप रहित नेतृत्व, तीनों। अगला प्रश्न है 70 नंबर, नेतृत्व का एकीकृत मॉडल किसने प्रस्तावित किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का सा, जॉर्ज टेरी। अगला प्रश्न है 71, निम्न में से कौन सी शैक्षिक नेतृत्व के लिए एक बाधा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का आ, शिक्षा विहीन व्यक्ति का स्कूल पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है 72, विद्यालय में प्राचार्य की भूमिका होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का दा, उपयुक्त सभी, प्रशासक, नेतृत्व, पर्यवेक्षक, तीनों। अगला प्रश्न है 72 का सही जवाब था दा। अगला प्रश्न है 73, अनुशासन का क्या अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का दा, उपयुक्त सभी, मूल्यों का अवलोकन करना, नियमों का पालन करना, मानकों का अनुसरण करना, तीनों। अगला प्रश्न है 74, विद्यालय का आंतरिक अनुशासन किसके द्वारा बनाए रखा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का बा, प्रधानाचार्य द्वारा। अगला प्रश्न है 75, अनुशासनहीनता को दूर करने का उपाय है, इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का बा, उपचारात्मक। अगला प्रश्न है 76, निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का कौन सा कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का बा, असंतोष की भावना। अगला प्रश्न है 77, कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का बा, निर्देशक की। कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, तो निर्देशक की। अगला प्रश्न है, प्रश्नों को भी घुमा देता, ध्यान रखना आप लोग, तो अगर सभी रहेगा तो उसमें दोस्त की भी हो सकती है, दार्शनिक की भी हो सकती है, लेकिन अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें है तो निर्देशक। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, प्रश्न पूछा गया है उसमें सभी दे दिया है, ठीक है, तो सभी हो जाएगा, लेकिन जब एक रहेगा तो निर्देशक की। अगला प्रश्न है 78, एक शिक्षक के, फिर आप लोग कहते हो गलत बता रहे हैं, ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है निर्देशक की है, लेकिन दोस्त और दार्शनिक की भी होती है। कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक की भूमिका। अगला प्रश्न 78, एक शिक्षक के क्या गुण हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का दा, उपयुक्त सभी, मित्रवत व्यवहार, विषय पर स्वामित्व, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न 79, मूल्यांकन उपागम दिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का सा, BS ब्लूम। अगला प्रश्न 80 नंबर, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का कौन सा एक मुख्य सोपान नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का दा, नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है 81, शिक्षक की जवाबदेही का पक्ष निम्न में से कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का बा, शिक्षण अधिगम प्रबंधन। अगला प्रश्न है 82, विद्यालय निर्देशन सेवाएं एकीकृत भाग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का सा, पाठचर्या का। 82 का सही जवाब है सा, पाठचर्या का, विद्यालय निर्देशन सेवाएं एकीकृत भाग है तो पाठचर्या का। अगला प्रश्न है 83, निम्न में से कौन सी प्रविधि शिक्षक मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का आ, क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि। अगला प्रश्न 84, जवाबदेही के घटक हैं, 84 जवाबदेही के घटक क्या हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का दा, उपयुक्त सभी, उत्तरदायित्व, कार्य संपादन की समीक्षा, कार्य के गुणवत्ता। अगला प्रश्न 85, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी, शिक्षक की, प्रबंधक की और प्रधानाचार्य की। प्रश्न दोबारा भी आ चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 86, आधुनिक शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का दा, उपयुक्त सभी, समानता, स्वतंत्रता, सहयोग, तीनों। अगला प्रश्न है 87, दंड के क्या सिद्धांत हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का दा, उपयुक्त सभी, निषेधात्मक, अवरोधक, सुधारात्मक, तीनों। 88, ध्यान रखना 88 प्रश्न महत्वपूर्ण है और बुक में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, लगभग 224 पेज रहने वाली बुक में। उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से
उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उसके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है। किसने कहा? तो उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उसके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है। तो किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का आ, हेमन महोदय ने। ठीक है, इसका सही जवाब है आ, हेमन। अगला प्रश्न है 89। एडम के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो 89 का सही जवाब हो जाएगा बा, निरंकुश अनुशासन। अगला प्रश्न है 90 नंबर। शैक्षिक नेतृत्व की मुख्य विशेषता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 90 का द, उपयुक्त सभी, आशावादी दृष्टिकोण, प्रशासनिक योग्यता, लोकतांत्रिक व्यवहार। अगला प्रश्न है 91। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास। किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का बा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है 92। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, जॉन ड्यूबी ने। जॉन ड्यूबी ने कहा शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 93। ज्ञान वह है जो मनुष्य को संसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए, या कथन किस दर्शन से संबंधित है? ज्ञान वह है जो मनुष्य को संसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए, या कथन किस दर्शन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा इसका बा, बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न है 94। ज्ञान के स्रोत हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का द, उपयुक्त सभी, प्रत्यक्षीकरण, तार्किक चिंतन, अंतःप्रज्ञा, तीनों। अगला प्रश्न है 95। दर्शन जो यह विश्वास करता है कि सभी ज्ञान का स्रोत ईश्वर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का सा, आदर्शवाद। अगला दर्शन वह है जो विश्वास करता है कि सभी ज्ञान का स्रोत ईश्वर है, तो आदर्शवाद। अगला प्रश्न है 96। रचनावाद क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का सा, ज्ञान का स्रोत। 96 का सही जवाब हो जाएगा सा। अगला प्रश्न है किसने कहा ज्ञान विचारों की एकीकृत पूर्ण प्रणाली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का द, कांट। किसने कहा ज्ञान विचारों की एकीकृत पूर्ण प्रणाली है? इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का द। अगला प्रश्न 98। कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा 98 का बा, सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो आपको भी पता है जो सीखना है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का बा। अगला प्रश्न है 99। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का सा, 5। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 100। ज्ञान जो स्थानीय वातावरण से प्राप्त हो सके कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, स्थानीय ज्ञान। तो आप लोग ध्यान रखना, यह पेपर जो री एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे 2022-23 का BD 201 में या इम्प्रूवमेंट देने जा रहे हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है, देख के जाएं। और यदि सेकंड ईयर का देने जा रहे हैं तो उसका अभी क्लियर तो है नहीं, तो वहाँ भी प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों यह था री एग्जाम 2020-21 का BD 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का क्वेश्चन पेपर का आंसर की। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, PDF प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप या दोस्त यार जो भी BEd कर रहे हैं या जो एग्जाम देने जा रहे हैं, हम्बली रिक्वेस्ट है। और हो सकता है आज से कल से हम लोग BEd फर्स्ट सेमेस्टर जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह का उसका प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे, तो आप लोग जो भी परिचित में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।